बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेन तक। सर 6. Question number 6. A microscope is focused on a coin lying at the bottom of the beaker. The microscope is now raised by 1 centimeter. To what depth should the water be poured into the beaker so that the coin is again in focus? हाँ भाई, क्या हुआ मिलन? क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मिलन ने पूछा ना? Yes. हाँ मिलन, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं सर, क्वेश्चन सवाल नहीं समझ में आया, ठीक है। अरे माइक्रोस्कोप, कैमरा या कुछ भी है ना, कोई ऐसी चीज जिससे हम फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से, या उसको ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉइन पड़ा है, इधर मान लो यहाँ से देख रहे हैं आई, माइक्रोस्कोप ले लो, आई ले लो, कुछ भी ले लो। इसको आई को अब हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर रेस कर दिया, आई यहाँ चली गई, ठीक है। कॉइन तो अभी भी वही है, लेकिन हमने क्या किया, अभी इधर पानी भर दिया। कितना पानी भरें ताकि ये दोबारा फोकस में आ जाए, इसकी फोकस चेंज ना करना पड़ेगा अपने को। तो मतलब जो माइक्रोस्कोप से या आई से जो डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस है कॉइन तक का, वो सेम रहे, ये बता रहे हैं। ठीक है, समझ। ये सवाल है, हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिए। ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, माइक्रोस्कोप वर्ड का तो कोई काम नहीं है। नहीं, ये वो माइक्रोस्कोप नहीं है, मतलब ऑप्टिक, वो उसका कोई फंडा नहीं है, तो वैसे ही मतलब जैसे कैमरा से फोकस कर रहे हैं बस। ठीक है, माइक्रोस्कोप टॉपिक का फंडा नहीं है। हाँ जी, 15 तक 9th है। 9th सर 9th हो तो गया, पर थोड़ा समझ नहीं आया मैंने क्या करा। क्वेश्चन नंबर मेरा 9। हुआ ही नहीं। Okay, a focal length of a concave mirror is f and the distance of the object from the focus is u. The magnification produced by the mirror is. सर इन्होंने यू गलत लिया होगा। यस सर, यू प्लस मेरा भी एफ गलत होएगा है। टोटली वो तो। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस f है। यू प्लस एफ होगा ना। Focal length and the distance of the object from the focus. Oh, from the focus है। अच्छा ठीक है, तभी ये तो फिर हो जाएगा। सर इसमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। हाँ हाँ, माइनस का कोई ऑप्शन ही नहीं। 15 तक नो सर। 20 तक सर 19th। ray of light entering from air to glass is partly reflected and refracted. The incident and अरे यार, ये ऐसे क्वेश्चन तो हम इतनी बार कर लिए हैं। नहीं सर, इसका ना आंसर बी आ रहा है। बी आ रहा ये है सर आंसर। सर बी बॉम्बे दिल्ली। बॉम्बे। आंसर क्या दिया होगा पीछे? बी ही सर है। बी दिया हुआ है। बी दिया होगा बस, फिर मेरे वाले में डी दिया हुआ था इसीलिए। ऐसा क्या? चलो ठीक कर लो भाई। कुछ अच्छा तुम्हारे वो बी है। चलो 25 तक। थर्टी तक। सर 17 का आंसर सही दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 17. 17 कहाँ पहुंच गई? 17. क्वेश्चन नंबर 17. Max, the focal length of the mirror है? Mirror है. मिरर की फोकल लेंथ The r same by है. समझे. कलर पे डिपेंड ही नहीं करती. 35. 40. सर 37. क्वेश्चन नंबर 37. कन्वेक्स लेंस A of focal length दे रखी है, convex lens B, ना concave lens B of focal length are kept along the same axis, the distance D between the parallel beam of light, the distance D. The parallel beam of light falling on A leaves B. अच्छा, जागृति ने पूछा है ना? यस देखो, यहां से एक पैरेलल बीम एंटर हुई यस सर. और अंत में भी पैरेलल निकल गई. अब ये पैरेलल बीम जब एंटर होगी कहाँ जाएगी? फोकस पे. फोकस से जाएगी, है ना? हम्म. ठीक है. अब यहाँ पे दी जो इसके बाद बाहर निकली बीम वो भी कैसी निकली? पैरेलल. पैरेलल निकली. कैसे निकलेगी वो? जब वो ऊपर से आएंगे रेस तो पैरेलल जाएगा. कन्वर्जिंग होगी जब. अच्छा, या फिर या फिर और कैसे थे? बताओ किसने कर लिया? सर ने किया. पैरेलल तब निकलेगी जब वो एक फोकस पे हो रहा है. एक सेकंड किसने कर लिया? पहले ये बताओ. मैंने भी किया. प्रीति ने नहीं किया? किया है. एक प्रीति ने कर लिया और मैंने भी कर लिया. एक मिलन. बस. चलो जागृति तुम बताओ क्या कह रही थी? सर मैं तो ये कह रही थी अगर कन्वर्जिंग आ रही होंगी तो फिर वो पैरेलल जाएगी ना. तो कन्वर्जिंग रेज कहाँ पे दिख रही है तुम्हें? इसमें तो है नहीं सर. वही तो है. कहीं पे नहीं है. नहीं. किसी रीजन में दिख रही है कन्वर्जिंग रेज? जो इधर वाला है ए बी. करेक्ट. तो अपने को लेंस किधर रखना है? ए बी रीजन. ए बी रीजन में रखेंगे. इधर से आएगा. रेज अभी फोकस तक पहुंची ही नहीं थी, रास्ते में कौन आ गया? कनकेव लेंस. ठीक है. अभी फोकस कितनी दूर था? 5 सेंटीमीटर. यस. ठीक है. ठीक है सर. नेक्स्ट 45 तक. सर 39. Focal length of convex lens is 30 centimeter. Size of the image is quarter of the length of. क्या हुआ? सर इसमें हम मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेंगे और v और u के हम साइन पहले ही ले लेंगे. पर u तो जैसे हमें निकालना है तो वो अननोन वेरिएबल होगा तो उसका तो आना चाहिए हमें. मतलब आंसर में आएगा वो. तो सर अगर u का साइन हम पहले ही नेगेटिव लेके चलते हैं फिर आंसर पहले क्यों लेंगे नेगेटिव? क्योंकि हमें मतलब ऐसे तो हमें पता है पर क्वेश्चन से नहीं ना हमें पता. नहीं क्यों लेंगे नेगेटिव? आएगा अपने पास माइनस में आएगा आंसर. हाँ पर सर वो आंसर गलत आ रहा है ना. या क्या किया तुमने? f is m is equal to v by u. अच्छा, तो मैंने v निकालना नहीं v by u नहीं,
हाँ -1/4 आएगा तो नहीं क्या बोल रही है? क्या बोलती हूँ मुझे पता नहीं। जो हमें मैग्निफिकेशन दे रखी है सर, मैंने पता कैसे किया है, ना हमें मैग्निफिकेशन बता रही हूँ सर, मैग्निफिकेशन -1/4, उससे अच्छा। मैंने v और u के बीच में रिलेशन निकाल के फिर Why are you not using F वाला फॉर्मूला? वही सर मैं वही सोच रही हूँ, मैंने वो यूज क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा भूल गई। वो यूज करो ना, ठीक है। उससे तो आ जाएगा सर। नेक्स्ट। सर 37 दोबारा बता दो, मुझे समझ नहीं आया। तो पहले कहाँ था? यहीं पे था सर, फिर उसने साथ ही अगला क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे को कन्वर्जिंग के टाइम पे ही कन्वेक्स रेंज रखना पड़ेगा ना, कनकेव रेंज रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि कन्वर्जिंग रेंज को उसने डाइवर्ज कर दिया और पैरेलल कर दिया। हाँ के ना? यस सर। ये कहाँ जाके कन्वर्ज करती है? इसके फोकस पे। यस सर। 20 पे, ठीक है। ओके सर। अब कनकेव ने जो पैरेलल की, कौन रेज को पैरेलल करता है? जो फोकस पे मीट कर रही थी। यस सर। मतलब ये इसका फोकस है 5, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 15। ठीक है सर। सर मैंने ये सोचा था कि अगर फर्स्ट वाले लेंस से निकली, लेट से जो कन्वेक्स वाला है उसके 20 पे जाके मीट की, और उसी 20 के जस्ट बाद अगर हम कन्वेक्स रख दें, सॉरी कनकेव रख दें, तो कनकेव के फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल नहीं हो जाएंगी? ऐसे ऐसे हो जाएंगी? नहीं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। ओके सर। 45। सर 39 का आंसर आया नहीं, अगर हम u का साइन नहीं ले रहे तो नहीं आ रहा। m इज इक्वल टू फॉर्मूला f f अपॉन upon f plus u। ये लेंस के लिए यही होता है ना। यस सर। -1/4 इज इक्वल टू 30 upon 30 plus कितना u। चाहिए? 30 है। 30 अपॉन 30 प्लस u, तो ये आ गया 30 प्लस u इज इक्वल टू -120। u आ गया 150 -150 और आंसर है 90। तो सर ऑप्शन में ही नहीं है जब भी दूसरे फिर सर हम क्या करेंगे अभी इसका? u का साइन लेंगे पहले। m इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस है, 40 बनती है 40। ये इधर गड़बड़ तो f माइनस यू तो नहीं होता ना कि गलती कर दी? नहीं सर f plus u ही होता है। यार क्या है? The size of the image is quarter. करो भाई इसको 150 आएगा है ना सर? u का साइन ऐसे थोड़ी है ना, आंसर निकालने के लिए हम हाँ सर ऐसे लॉजिक थोड़ी गलत कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन में हमने ऐसे तो किया नहीं। हाँ वो तो लॉजिक ही गलत हो जाएगा। दैट विल नॉट बी करेक्ट। हमारी गलती किसी ने पहले बताई है आज तक। सबने सर फिर ऐसे ही सोच लिया होगा ना, पहली बारी में तो गलत ही आया। ऑप्शन में नहीं है फिर तो कुछ तो ऑप्शन करना में ही नहीं है। पड़ेगा मार्क करने के लिए। तुम लोगों ने क्या किया जिनका डाउट नहीं है? सर मैंने सर तो वही पहले ही साइन ले लिया था। तो पहले आंसर आया 150, उसके बाद छोड़ दिया कि नहीं यार उसकी वैल्यू साइन के साथ पुट करके देखी, फिर आ गया। यस सर मैंने ये गलत सर है। तो ये गलत बात है ना। गलत है।
सर एक पुराना क्वेश्चन भी है, मुझे अब याद नहीं है, उसमें मैंने ऐसा किया था कुछ। साइंस की तो आती है मेरे को। एक पिछला जो एक्सरसाइज 1 में भी 2 क्वेश्चन थे साइमल्टेनियसली, उसमें एक में प्लस ही लेके किया था, अपने आप साइन आया था, वो एक में माइनस लेके करना पड़ा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वैसा क्वेश्चन है तो बताना पड़ेगा। इट्स नॉट, तो लॉजिकली इनकरेक्ट है। हाँ नहीं सर, वैसे ऐसा मुझे कुछ लगता है ऐसा, मैं देखूंगी एक बार, मुझे लगता है मैंने लिया था कहीं पे। तो लॉजिक ही गलत है ना। और बोलो 45 सर 48। 48 ray R1 is incident on the plane surface of the glass slab kept in the air. Refractivity of the critical angle for the glass system. ये एंगल कितना होगा? 90, वो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है ना। उसने बोला क्रिटिकल एंगल पे है ना। क्रिटिकल एंगल कितना होगा अगर म्यू ये है sin c = 1 by म्यू? यस। तो ये आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये वाला। यस सर। उतना ही एंगल ये वाला होगा। हाँ जी। The angle between the refracted ray R3 and the refracted ray R4, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा, ये सर रूट 2 कितना? हमें एयर का दिया हुआ है। कौन था? ये जो हमें जो ये √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो ग्लास वाला नहीं दिया हुआ। ग्लास का है वो तो। फिर तो सारे एंगल मतलब 45 ही आ रहे हैं, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। 45 कैसे आ जाएगा? सारे एंगल 45 कैसे आ जाएगा? ये एंगल 45 कैसे आ जाएगा? मेरा This is sin 45 into 1 is equal to mu जो है √2 into sin I ना R। sin R कितना आ गया? 1/2, 30 आ गया ना। ये ठीक है 30 सर, होगा। तो मैंने क्रिटिकल एंगल से ही कर दिया था। ठीक है। हो जाएगा। हाँ जी सर। कर ही दिया। ये बाकी बच गया 105 बीच में। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट 55 तक सर सर 52। 52। है। 52। 52। यस। How much water should be filled in a container of 21 centimeter height? It will appear half filled जब उसका बेस अपने को कहां लगे? देखो 21 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। ये टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर। ये अपने को हाफ फील्ड तब लगेगा जब नहीं, क्या क्या लिखा था? So much water should be filled in the container.
सर हाँ जी, इसमें हम एपरेंट हाइट 21/2 ले लें अगर, हाँ हाँ वही और बट सर उससे आंसर 14 आ 14 रहा आ रहा है। हाँ, यस सर 14 आ रहा था। एक मिनट। सर मेरा तो 14 भी नहीं आ रहा। हम सरफेस से लेंगे ना सर हाइट। जो निकालनी है हाँ नहीं, वो तो नीचे से ही लेंगे। हाँ तो फिर तो सर 14 आ रहा है, ऊपर से निकालेंगे तो सर, क्योंकि हम डेप्थ तो ऊपर से ही मेजर करते हैं, हमारे एपरेंट वाले फॉर्मूले हैं सारे। लगना चाहिए। तुम लोगों ने कैसे किया है इसको? सर सर डी तो एपरेंट सर तो एपरेंट 10.5 ले लिया था। डी एपरेंट अगर d/2 लेंगे ना तो d/2 नहीं ना होगा डी एपरेंट। एक मिनट देखो, मान लो मैंने कुछ हाइट h पानी भर दिया, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो h/2 तक भरा हुआ है, राइट? तो दैट मीन्स नहीं, मतलब h अगर मैंने पानी भर दिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आधा फिल्ड है, मतलब मेरे को बेस जो लग रहा है वो यहाँ लगेगा, इसका हाफ पे, यहाँ तक, राइट? मतलब ये हो गया 21/2। तो जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज 21 माइनस h, और ये डिस्टेंस होगा 21 माइनस, सर हमें कैसे पता चला कि पूरा नहीं भरा हुआ? वो तो पूछा है ना उसने कितना भरना है, वही तो पूछा है। एक मिनट दोबारा दिमाग लगाते हैं। वापिस आते हैं इस पे, पहले बाकी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 52 करते हैं। एक मिनट और बोलो, 56 तक, 60 तक, 65, 70, सर 69। सर 69। transparent solid cube of side A has a refractive index 3/2, a point source of light
is embedded in it at its center. Find the minimum area of the surface of the cube, which must be painted black so that the source is. यहाँ पे एक साइड का एरिया निकाल के इंटरसेक्ट कर दो. हेलो, यस सर, क्या हो गया? उससे आंसर आ रहा है? सोचने लग गई. मुझे क्या पता आ रहा है, आएगा ही. मेरा तो नहीं आया सर। मेरा भी नहीं आया सर। नहीं नहीं आया, आ गया सर, आ गया आंसर उससे। ये मेरे ख्याल पहले भी आया था ना, बर्मे ने पूछा था. ऐसा तो नहीं आया सर, कोई भी आया। एक साइड से पूछा था, तो मैंने कहा था कि 5 को करेंगे या 4 को हाँ, करेंगे, उसने बोला था अगर टेबल पे पड़ा होगा. तो 5 को करेंगे 6 को। हाँ, ऐसा सवाल मतलब वर्मा पूछ सकता है ना, इसलिए मैंने कहा वर्मा ने पूछा. तो ऐसा है ना, यहाँ पे एक इतना, हर एक साइड पे इतना इतना एरिया कवर करना पड़ेगा. ये एरिया तो निकाल सकते हैं तुषिता. यस सर। तुमने क्या किया फिर? आंसर सर मुझे लग रहा है कोई कैलकुलेशन की गलती होगी, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, चलो हो गए, वही रह गया ना अभी. दोबारा होगा. मेरे को जो अपीयर हो रहा है, अपरेंट डेप्थ जो है उसकी, वो लग रही है 21/2. है ना? तो अगर मैं इधर से देखूंगा, आई से इधर आई है, तो मेरे को डेप्थ कितनी लगेगी इसकी? ये मान लो h है, तो ये लगेगी 21 minus h plus h by mu should be equal to 21/2. किसी ने बोला बीच में? हाँ भाई, ये पानी नहीं, पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. हाँ बोल बोल. सर मेरा हो गया, अभी करा है। हाँ, क्या किया तूने? सर मेरे ख्याल तो इससे यही होना चाहिए. इसको ना एक्चुअली जितनी हमें एपरेंट डेप्थ लगेगी पानी की, उतनी ही उसके ऊपर लगेगी, यानी कि सर एक मिनट रुक जाओ बस, इसको सॉल्व करना जरा. 21 minus by 4h is equal to 21. ये क्या हो गया? ये क्या किया मैंने? ये क्या? 21 minus ऊपर वाली है, ये लगेगी, टोटल लगनी चाहिए 21.
तुमने क्या किया अभी? सर अगर हम सपोज करें भी एपरेंट डेप्थ एच डैश मान लिए, तो एक बार यहाँ पर एपरेंट डेप्थ वाला वो लेवल बनाना सर, एपरेंट क्या करूं? एपरेंट डेप्थ वाला लेवल बनाना यहाँ पर इस डायग्राम में। हाँ, यहाँ इसके ऊपर की जो पानी के सरफेस तक की लेंथ है वो एच डैश है हमारी। ये वाली? यस सर। और सरफेस से इस बीकर के टॉप तक वो भी एच डैश होगी। अच्छा, तब हाफ अपीयर दिखेगा हमको। लेकिन उसने ना ब्रैकेट में ये लिखा है सवाल में कि इट अपीयर्स हाफ फील्ड ऑफ द टोटल हाइट। पता नहीं सर, मैं तो अपीयर मान के करा। इससे क्या करके, ये तो टोटल हाइट लिखा है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। फिर देखते हैं क्या। अच्छा, फिर ये भी एच डैश है। आंसर आ रहा है सर इससे। अच्छा, उसके फिर बाद हम एच डैश निकाल लेंगे, मतलब क्या क्वेश्चन लगाई फिर तूने? ये जो पानी का लेवल उसको डी मान लो, या एच मान लो, एच मान लो। एच माना हुआ, चलो हाँ। एच माना हुआ है, तो एच डैश हमारा आ गया एच अपॉन म्यू आर। म्यू आर अपना दिया हुआ है इन्होंने 4/3, एच डैश हो गया 3/4h। है ना। तो फिर हमें पता है कि डी मतलब एच प्लस एच डैश 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी एच एच डैश है प्लस ना ऊपर? हाँ जी, एच प्लस एच डैश 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, तो आगे वेरिएबल भी आ गई, इक्वेशन भी बन गई। इसमें पुट कर दो सर, आंसर आ रहा 12 सेंटीमीटर। सर ये तो ऐसा सा हो गया कि आंसर निकालने के लिए हमने थोड़ा सा हर पॉइंट पे मतलब कभी ऐसे ले लेगा कभी वैसे ले लेगा। it appears half filled of the total height of the container. Half filled of the total height of the container. It appears half filled. Half filled of the total height है यार, देखो हो जाएगा ये तो। चल मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको। सर हम इसे ऐसे क्यों नहीं कर रहे? डी डैश इज डी बाय म्यू, डी डैश इज डी बाय म्यू से डी डैश 10.5 है, डी हम हाइट ले लेते हैं वाटर की, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? दोबारा बोलो। सर डी डैश तो हमारे पास ये 10.5 आ डी गया, कितना लिया तुमने? एक्स ले लो सर, वही हाइट ही तो निकालनी है। अच्छा, डी तुमने ये लिया कुछ एच, चलो ठीक है। यस सर, फिर बस ऐसे क्यों नहीं कर रहे? ओहो, आगे तो बोलो। बस ऐसे ही करना है सर। डी डैश को 21/2 डाल के और वैल्यू डी डाल डैश, डी डैश इज व्हाट? डी अपॉन 3, मतलब 3/4 आ गया, ठीक है। डी डी इज वेरिएबल है ना? सर डी डैश हम 10.5 नहीं लेंगे? अच्छा, ऐसे ही किया था सर, जैसा क्वेश्चन समझ आ रहा है। इसमें तो गड़बड़ है, पता है क्या है? इसमें हमने जो अपीयर वाली हाइट ले ली ना, ये आई तो इधर है, तुमने ये डिस्टेंस कहाँ गया, ये वाला कितना? ये नहीं लिया था। ये गड़बड़ है ना इसमें, ये मिसिंग है इसका। ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, मैं चेक करके ग्रुप पे ही भेज दूंगा। चलो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो हो गया। अभी तुम लोगों को दिखानी है कुछ वीडियोस। ये तो हो गया, डन है। यस सर। ठीक है। सर हम्म, एक क्वेश्चन रह गया। अच्छी बात है। सर वो पहले किसी ने बोल दिया आगे, तो वो पीछे ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 47। air bubble in sphere having 4 centimeter diameter appears 1 centimeter from the nearest surface to the eye when looked along the diameter. कैसे होगा सर ये? फोटो बनाओ। diameter, ये इसका सेंटर। एयर बबल इन अ स्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, appears 1 centimeter from the surface nearest to the eye। मान लो इधर से देख रहे हैं, ठीक है, ये अपीयर हो रहा है 1 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे मतलब क्या बन रही है इसकी इमेज बन रही है इसके आधे पे, है ना, ये 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर इमेज बन रही है। अपने को फाइंड करना है क्या? यू फाइंड, ये वी दे रखा है, वी कितना होगा माइनस, अच्छा प्लस या माइनस? माइनस ही होगा सर। आप लिख दिया ना, माइनस क्या 1। ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर करेंगे सारे, यस सर। है ना, यू तो अपने को फाइंड करना है, और अपना म्यू 1 फॉर्मूला पता है क्या लगेगा? कौन सा लगेगा सर? फॉर्मूला ही नहीं पता है? वही तो मैंने क्या लगाया। अरे यार म्यू 2 बाय वी। अच्छा वही, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। हो जाएगा। यस सर।